वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं, इस स्टोरी का नाम है फेयर प्ले, जो कि चैप्टर 7 है क्लास 6 के किताब का। तो हम यहाँ पर अब स्ट्रेट सीधे कहानी पे चलते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. मतलब दोनों में दोस्ती ऐसा ही था कि अगर इनमें से कोई गांव के बाहर जाता तो एक दूसरे के परिवार को देखता। जुम्मन had an old aunt who had some property. जुम्मन का एक बहुत जो उम्र हो गई, ओल्ड हो गई, इतनी एक चाची थी। This he transferred him on his understanding that she would stay with him and he would look after her. मतलब क्या है कि जुम्मन की जो आंट है, उसका जो प्रॉपर्टी था वो उन्होंने जुम्मन को पूरा दे दिया था, इस शर्त पर कि इसके बाद जुम्मन के साथ उसकी आंट रहेगी और जुम्मन उसका देखभाल करेगा। He would look after her. The arrangement worked well for couple of years. कुछ सालों तक तो ये बंदोबस्त अच्छी तरीके से चला। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद स्थिति बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार जो उसके ओल्ड रिलेटिव है, मतलब बूढ़ी जो चाची है, उससे थक गई। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। अब जुम्मन उनका देखभाल नहीं करता था। एज हिज वाइफ हैड ग्रास्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। इवन मतलब ग्राज मतलब कि गेव अनबिलिंगली, मतलब जुम्मन की जो वाइफ थी वो उनकी चाची को, बूढ़ी चाची को जो खाना था वो खाना भी सही तरीके से नहीं देती थी एकदम, मतलब देने में वो खुशी महसूस नहीं करती थी, मतलब पूरा तकलीफ से खाना दे रही हो ऐसा था। शी swallowed दिस इंसल्ट along with her foods for few months. कुछ महीने तक तो उन्होंने ये अपमान को सहन किया, बट पेशेंस हैज लिमिट्स, लेकिन किसी के सहन की भी कोई सीमा होती है। One day she spoke to जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से कहा, My son, it's now obvious that I am not wanted in your house. मुझे ये साफ हो चुका है कि लगता है कि अब तुम्हारे घर में मुझे कोई नहीं चाहता। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. एक काम करो, मैं अलग से किचन बनाऊंगी, तो मैंने तुम्हारे साथ और खाना नहीं खाना है, मुझे मंथली दे दो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तुमने ले लिया है, तो मुझे मंथली मुआवजा दे दो और तुम्हारे साथ मैं रह नहीं सकती। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली। तो जुम्मन कहता है कि मेरे वाइफ जानती है कि किस तरीके से परिवार को चलाया जाता है, अब शांत रहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस वजह से उसकी आंट बहुत गुस्सा हो गई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब विलेज के पंचायत में वो अपनी इस मामले को, केस को विलेज पंचायत पे लेकर चली गई। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिन, वो जो ओल्ड लेडी थी वो उनको देखा गया कि वो गांव वालों से बात कर रही है, अपने केस के बारे में बता रही है और उनका सपोर्ट मांग रही है। सम सिंपैथाइज्ड हर, कुछ ने उनके साथ सिंपैथाइज किया, सहानुभूति जाहिर की। अदर्स लाफ्ड एट हर, दूसरे हंसने लगे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक अप विद अ नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ ने तो ये बताया कि तुम अपने नेफ्यू और अपने वाइफ के साथ, उसकी वाइफ के साथ, नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ, मतलब तुम्हारे जो भांजा है और उसकी जो वाइफ है उसके साथ ही समझौता कर लो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और आखिरकार जो उस अलगू चौधरी जो है, मतलब अलगू चौधरी जो जुम्मन का दोस्त है, वो उनके पास आती है और वो कहती है कि यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो बोलती है पूरा घटना जुम्मन को, अलगू को। अलगू बोलती है कि मैं तो, जुम्मन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उनके खिलाफ जा सकता हूँ। तो अलगू बोलती है कि बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, कि लेकिन क्या ये सही है कि चुप रहना और कुछ बोलना नहीं, ये भी क्या सही है? यानी कि अन्याय को समर्थन देना भी तो ठीक बात नहीं है। Pledged the old lady, come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu did not reply, but his words kept ringing in her ears. मतलब पंचायत पे आओ और सच बोलो, और अलगू ने रिप्लाई नहीं दिया और उसके जो शब्द हैं उनके कानों में बजते रहे।
The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. ये पंचायत क्या हुआ, उसी शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठा. जुम्मन stood up and said, the voice of the punch is the voice of God. यानी कि पंच का वॉइस ही भगवान का वॉइस है. Let my aunt nominate the head punch. मेरे आंट को हेड पंच को नॉमिनेट करने दो. I will abide by a decision. मैं उसकी डिसीजन मान लूँगी. द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. जो पंच होता है, पंच मतलब पंचायत का जो हेड होगा, यहाँ पर जो जज विचार करेगा, जज होगा, वो उनका कोई दोस्त या शत्रु नहीं होता. व्हाट डू से टू अलगू चौधरी, तो ऑलरेडी अनाउंस्ड. अलगू चौधरी, आपको क्या लगता है, मतलब अलगू चौधरी को नॉमिनेट किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है जज के रूप में. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. अब जुम्मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जुम्मन जानता है कि अलगू तो उसका दोस्त है, तो राय तो उसके पक्ष में ही जाएगा. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, से अलगू. अलगू बोलता है कि चाची आप तो जुम्मन के साथ मेरे दोस्ती के बारे में जानती हो. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. हाँ, मैं ये जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम अपने अंदर में जो विवेक है, उस विवेक को अपने दोस्ती के लिए त्याग नहीं करोगे. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच. भगवान पंच के हृदय में है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. और उनका आवाज़, उनका डिसीजन ही भगवान का डिसीजन होगा. द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस. उसके बाद ओल्ड लेडी अपनी केस को बताती है. जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू. तुम और मैं पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी चाची भी उतनी प्यारी है जितनी तुम्हारे पास है. नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. तुम और तुम्हारा आंट मेरे सामने इक्वल हो. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना. मतलब चाची ने तो जो इल्ज़ाम वो लगाए हैं, अब डिफेंस में, अपने बचाव में जुम्मन को भी मौका दिया जाता है बोलने का, सभी को मौका दिया जाता है. तो जुम्मन बोलता है कि 3 years ago, 3 साल पहले, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. मेरे आंट ने मुझे प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र किया था. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव. तो मैंने उसे कहा था कि जब तक वो जिएगी तब तक मैं सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड. मैंने जो कर सका उतना किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैन स्टॉप इट. बहुत सारे झगड़े भी हुए मेरे वाइफ और उनके बीच, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग मंथली अलाउंस फॉर मी. अब मेरी आंट मुझे मंथली अलाउंस मांग रही है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से. और मैं कह रहा हूँ कि ये संभव नहीं है मेरे लिए देना, यही मैं कहना चाहता हूँ. अब जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाई अलगू एंड अदर्स. अब जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, मैंने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वकील पूछते हैं ना, जुम्मन पूछते हैं, दूसरे लोग भी पूछते हैं. देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव गन इन टू द मैटर केयरफुली. हमने इस मामले को देख लिया पूरी अच्छी तरीके से. इन आवर ओपिनियन, हमारे हिसाब से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस. जुम्मन को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा अपने आंट को. ऑर्डर से प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, वरना पूरी जायदाद जो है वो उसकी आंट के पास वापस लौट कर चली जाएगी. उस पर जुम्मन का कोई अधिकार नहीं होगा. नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर. अब वो दोनों दोस्त एक दूसरे से इसके बाद और नहीं मिले, एक साथ नहीं देखे गए, क्योंकि जुम्मन को लगा के अलू उसका दोस्त होकर भी उसका खिलाफ हो गया. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज स्पोकन. दोस्ती टूट गई उन दोनों के बीच. जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज. अब जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया और फिर मौका ढूंढने लगा अपने जो रिवेंज है, ठीक है, प्रतिशोध लेने का मौका ढूंढने लगा. डेज पास, इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं. एज इल्ला कुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट. खराब दुर्भाग्य की वजह से अलगू बहुत मुश्किल में, संकट में पड़ जाता है. उसका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाता है. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डायड. उसका क्या होता है, अच्छा बुलॉक रहता है तो बुलॉक की मौत हो जाती है. ही सोल्ड अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर इन द विलेज. अब क्या करता है कि एक कार ड्राइवर है, मतलब जो गाय का गाड़ी चलाने वाला, उसको समझू साहू उसका नाम होता है, उसको वो बेच देता है, वो बुलॉक्स जो है, ठीक है, बैल को बेच देता है. द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन मंथ्स टाइम. 1 महीने के अंदर में जो साहू है वो पैसा दे देगा. इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन अ मंथ. लेकिन बुलॉक 1 महीने के अंदर ही बुलॉक का मौत हो जाता है. सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड. अब अलगू साहू को बोलता है कि तुम पैसे दो, लेकिन वो पैसा नहीं देता साहू गॉट वेरी अनॉयड. साहू बहुत अनॉयड हो जाता है. वो बोलता है, आई कैन पे यू ए पेनी फॉर द रिचेड बीस्ट यू सोल्ड मी. तुमने मुझे खराब बीस्ट दिया था, खराब बैल दे दिया था, उसके लिए 1 पैसा भी नहीं मिलेगा. यू बॉट अस नथिंग बट रूइन. मैंने खरीदा, कोई लाभ हुआ उसका? कोई लाभ नहीं हुआ. आई हैव ए बुलॉक, मेरा और एक बुलॉक है, यूज़ इट फॉर ए मंथ,
उसको 1 महीने तक इस्तेमाल करो एंड देन रिटर्न इट टू मी। उसके बाद मुझे वापस कर देना। अगर तुम्हें ब्लॉक की ज़रूरत है तो मेरा एक ब्लॉक है वो ले लो, तो उसके बाद इस्तेमाल के बाद मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, डेड ब्लॉक के लिए कोई पैसा नहीं। अब अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने भी ठान लिया कि इस केस को वो पंचायत तक लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, अब दूसरी बार कुछ महीने के अंदर प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग पंचायत वर मेड, पंचायत बैठने की व्यवस्था हो गई एंड द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने सपोर्ट ढूंढने लगे, यानी कि समर्थन ढूंढने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, बनियान ट्री के नीचे पंचायत बैठा। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच का वॉइस ही भगवान का वॉइस है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय डिसीजन। साहू को पंच का चुनने का अधिकार दिया जा रहा है और मैं उसका डिसीजन मान लूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और साहू ने अपना मौका देखा और जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। और जुम्मन यहाँ पर अब दोस्त से दुश्मन बन चुका था अलगू का, और उसके बाद वो टर्न पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जब जुम्मन हेड पंच बना तब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ गया एक जज के रूप में, और अपने ऑफिस के रूप में डिग्निटी को समझ गया। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या इस जज के आसन पर बैठ के वो अपना प्रतिशोध लेगा, इतना नीच हरकत करेगा वो। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग इंजस्टिस। जो हुआ है अलगू के साथ, उसका व्यक्तिगत फीलिंग इस विचार के कटघरे में लेकर आना नहीं चाहिए। इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, सच के रास्ते में, न्याय के रास्ते में अपनी पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती को लाना नहीं चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने अपने अपने केस रखे। दे वर क्रॉस एग्जामिन, उन लोगों को सवाल पूछा गया, क्रॉस एग्जामिन किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, केस को बहुत गहराई से जांचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और उसके बाद जुम्मन उठता है और अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक। साहू को बुलॉक का प्राइस देना होगा। व्हेन साहू ब्रॉट द बुलॉक, जब साहू ने बुलॉक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तब उस बुलॉक का कोई बीमारी नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, हाँ उसकी मौत ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, और अलगू अपने फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर द विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। वो जोर से इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि पंचायत की जय हो, न्याय की जय हो, पंच के अंदर में भगवान बैठता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आता है एंड एम्बेस्ड इन, गले लगा लेता है एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत, आखिरी पंचायत में, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं आपका शत्रु बन चुका था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, आज मैं समझा कि जब आप उस जगह पे थे, आप पंच थे, तब वो कैसा होता है, वो फीलिंग्स क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और एनिमी, एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी, न्याय से कभी किसी को भटकना नहीं चाहिए, ताकि वो दोस्ती हो या दुश्मनी हो। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने फ्रेंड को गले लगा के वो रोने लगा। एंड टीयर्स वॉश्ड अवे एट द डॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसी टीयर्स के साथ साथ दोनों में जो गलतफहमी पैदा हो गई थी वो भी दूर हो गई। प्रेमचंद का लिखा हुआ।